वेलकम टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा। इस चैनल का एक नया कार्यक्रम आज से हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पीक अप। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोग अपने व्यूज किसी भी सोशल इशू पर आसानी से आपके सामने रख पाएंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, कोई एजेंडा नहीं होगा। जो लोग सोचते हैं, जो एक्चुअल में उनके दिमाग में आता है अलग अलग मुद्दों को लेकर, उसे हम आपके सामने रखने की कोशिश इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं। तो ये पहला शो है और इस पे हमने टॉपिक रखा है कि क्या जो वेब सीरीज हैं जिसको लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही तांडव मचा हुआ है, उस पर लोग ये चाहते हैं कि इसकी सेंसरशिप होनी चाहिए। जैसे मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड बना हुआ है, ऐसे वेब सीरीज में क्या दिखाया जाए इसको लेकर भी सेंसर बोर्ड ये तय करे कि क्या कंटेंट जाना चाहिए वेब पर, क्या नहीं। तो इसे लेकर हम बात करते हैं। शुरुआत मैं करूंगी, प्रियंका हमारे साथ हैं। प्रियंका एक जर्नलिस्ट भी हैं और साथ ही अलग अलग सोशल इश्यूज पर वो अपनी राय भी रखती रही हैं। तो उनसे हम सबसे पहले बात करते हैं। प्रियंका, मैं जानना चाहती हूँ सबसे पहले तो ये आइडिया कि सेंसरशिप होनी चाहिए जो वेब का कंटेंट है उस पर, क्या ये आइडिया आपको क्लिक करता है? देखिए, सेंसरशिप जो है वो मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही है, लेकिन एक कंप्लीट सेंसरशिप मेरे हिसाब से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर नहीं हो सकती है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि अभी जो एग्जिस्टिंग सेंसरशिप का लॉ है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कवर नहीं करता है। उसके अंडर्स में फिल्म और टेलीविजन सीरियल्स आते हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग से सेंसरशिप का लॉ बनाना पड़ेगा, या फिर ये कहिए कि उसको एग्जिस्टिंग सेंसरशिप लॉ के अंडर अगर लेकर आते हैं तो वो जहां तक है वो उतना कामयाब शायद नहीं हो पाएगा जितना कि अभी एग्जिस्टिंग फिल्म्स को कवर करते हुए वो कामयाब होता है। दूसरी बात ये है कि उसको ऊपर कंप्लीट सेंसरशिप लगाना इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडिया में नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो इंग्लिश के भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर इंडिया की सेंसरशिप जो है वो लागू नहीं होगी। तो लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो जो भी देखना चाहते हैं वो अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर, अपने फोन पर भी जो भी वो देखते हैं वो उनकी प्राइवेट व्यूअरशिप होती है, वो पब्लिक व्यूअरशिप नहीं है। और एक हद तक ये भी दलील दी जाती है कि प्राइवेट व्यूअरशिप के ऊपर आप सेंसरशिप नहीं लगा सकते हैं। तो सेंसरशिप उसके ऊपर अगर लगाई भी जाती है तो किस हद तक कामयाब होगी ये नहीं मालूम है। और जहां तक मुझे लगता है एक कंप्लीट सेंसरशिप जैसी फिल्म्स पर होती है वैसी सेंसरशिप उसके ऊपर नहीं भी लग सकती है, नहीं लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जो वेब पर कंटेंट आता है और जो फिल्म्स में कंटेंट आता है उसमें बहुत अंतर होता है। लोग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं कि उसमें काफी हद तक एक सच्चाई भी दिखाई गई है, उसको नेचुरल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और हमारे आसपास जो सोशल इश्यूज होते हैं उनको उठाया जाता है। और जो फिल्म्स में बिल्कुल कहें तो एक न्यूट्रल तरीके से दिखाना या बिल्कुल ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाना अभी एग्जिस्टिंग सेंसरशिप लॉ के अंडर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप खुद एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज देखते हैं या फिर कोई प्रोग्राम इस तरह का देखते हैं और उसमें कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग कंटेंट लगता है, क्योंकि वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ये वायलेंस, ये सब बहुत ज्यादा एक एक्सटेंड से भी ऊपर कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम्स में जा रहा है, तो लगता नहीं कि कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस पर देखना चाहिए। क्योंकि वेब की अगर बात करें तो वो हमारे बच्चों के लिए भी इजीली एक्सेसिबल है। अगर वो डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स कुछ भी फोन में होगा या आजकल तो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं तो बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो वहां पर कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होनी चाहिए। जी, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि वेब सीरीज मैंने भी काफी सारी देखी हैं और उनमें इस तरीके का कंटेंट जो है वो बहुत कॉमनली होता है। मतलब एक ये मान ही लिया गया है कि अगर वेब सीरीज होगी तो उसमें ये चीज होना लाजमी है। मतलब एक मानसिकता ही इस तरीके की हो गई है, बल्कि लोग उसको हिट कराने की गारंटी भी हो जाएगी। जी बिल्कुल। मतलब उसमें व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ही इस तरीके जो शब्द हैं या गाली गलौज हैं या इस तरीके की चीजें जो है वो डाली जाती हैं सिर्फ व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए या यूथ को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल रूल रेगुलेशन उसके लिए होने चाहिए।
और वो उनको फॉलो करनी भी चाहिए। जैसे सेल्फ रेगुलेशन की बात शुरू हुई थी, जी तो सेल्फ रेगुलेशन में सेल्फ रेगुलेशन को भी इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस सेल्फ रेगुलेशन को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, उसके लिए प्रॉपर बॉडी बनाई जाएगी, उसको ओवरसी कौन करेगा, वो सब चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके ऊपर भी मुझे लगता है रेगुलेशंस बनाई जानी चाहिए, हालांकि बिल्कुल उस तरह से नहीं हो सकती हैं जैसे हम्म, सिनेमा के लिए है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से अब ये प्लेटफॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, जी तो रूल्स भी चेंज होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स मॉडिफाई होने चाहिए कि कुछ फ्रीडम उनको दी जानी चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही कंप्लीट सेंसरशिप जैसी फिल्म्स के लिए या और चीजों के लिए होती है, वो भी उसके ऊपर अप्लाई नहीं की जा सकती। चलो अब बात विनीता से करते हैं। विनीता हमारे साथ है। विनीता एक मेडिटेशन गुरु भी है, हीलर भी है, और रिलीजियसली भी आपकी हेल्प करती है, सोसाइटी को और ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स देती है। विनीता, अगर मैं देखूं, इस वक्त जो मेन कंट्रोवर्सी हुई है वो तांडव को लेकर हुई, जिसके बाद ये फिर से एक बार मुद्दा उठा कि सेंसरशिप होनी चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होनी चाहिए। अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें, रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात करें, तो उसको लेकर कहाँ तक हर्ट करती है वेब सीरीज? क्योंकि जहां तक सेल्फ रेगुलेशन की बात है, तो आप अगर देखना चाहते हैं तो ही आप देखें उसे, नहीं तो आपकी मर्जी है कि आप ना देखें। तो भी रिस्ट्रिक्शन क्या हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाने की जरूरत है? नहीं, रिस्ट्रिक्शंस तो मैं ये कहूंगी कि जरूर थोड़ी बहुत तो होनी ही चाहिए, पूरे 100% तो हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी इतनी होनी चाहिए कि जो हम आगे दे रहे हैं, अब हम कितना भी कहें कि ठीक है हम नहीं देख रहे या हम इन चीजों को अपने घर में नहीं लाने देंगे, लेकिन आप अपने बच्चों से नहीं छुपा सकते, क्योंकि आजकल कोविड के चक्कर में पढ़ाई उस पर हो रही है नेट पर, तो आप कहीं ना कहीं बच्चे देखेंगे, और उससे क्या होगा, जो उनका अभी जो पढ़ रहे हैं या जो चीजों को उतना समझ नहीं पा रहे हैं, उनके ऊपर उसका असर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मेरा ये मानना है पर्सनली, हालांकि मैंने भी तांडव नहीं देखी या अभी वेब सीरीज बहुत कम देखी है, कि फिर भी जो मैंने सुना है लोगों से या जो मुझसे लोग मिलते हैं उनसे सुना पढ़ा है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि फिल्मों का तो फिर भी एक लिमिट हो जाती है कि देखने के लिए, कि हम बच्चों को दिखा रहे हैं या बच्चे फिर भी कम जा पा रहे हैं, लेकिन ये तो उनको हम परोस के प्लेट में दे रहे हैं कि लो भाई देखो आके, और उसके बाद फिर हम कहेंगे कि हमारा कल्चर खराब हो रहा है या हमारी जनरेशन खराब हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक इन पर रोक होनी बहुत जरूरी है, मतलब कुछ हद तक इतनी हो कि वो उनको बिल्कुल, मतलब सब कुछ प्लेट में परोस के ना दें, कुछ चीजों को जिस तरह से फिल्म्स में मैं मानती हूँ कि बहुत सारी चीजें वो लोग ऐसे दिखाते थे जो रियलिटी से कोसों दूर थी, इसमें रियलिटी के करीब दिखाते, लेकिन रियलिटी को देखने की भी मुझे लगता है कि एक टाइम होता है, उसके बाद ही आपको हर चीज को समझना चाहिए। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि रोक तो होनी चाहिए। जी। वैद्यनाथ के पास में चलते हो। वैद्यनाथ जर्नलिस्ट हैं और काफी टाइम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और चैनल्स में भी इन्वॉल्व हैं। वैद्यनाथ, अगर हम तांडव की कंट्रोवर्सी को देखें या मिर्जापुर पर जो अभी कंट्रोवर्सी हो रही है, पाताल लोक या इस तरह की जो वेब सीरीज हुई है, इनको अगर देखें तो क्या एक एजेंडा के तहत ऐसे प्रोग्राम्स बन रहे हैं, ये बातें निकलकर सामने भी आ रही हैं, या फिर सिर्फ क्योंकि इनकी टीआरपी बढ़ाने का इशू है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपना एजेंडा सेट करना है, इसलिए ये सब हो रहा है? क्या लगता है ओवरऑल अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें तो टीआरपी का गेम अलग है और पब्लिक सेंटिमेंट का गेम अलग है? क्या इन दोनों का मिक्सचर इस वक्त सामने दिखाई दे रहा है हमें? देखिए, आपकी बातों का जवाब दूँ उससे पहले मैं एक थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि जो प्रियंका जी हैं, उनकी बात से थोड़ा बहुत मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, विनीता जी जो कह रहे थे, उनकी बात से ज़ाहिर तौर पे मैं सहमत हूँ। वो इसलिए क्योंकि जो भी रास्ते हैं, उसका कोई ना कोई ऑप्शन निकाला जाएगा ही और निकाला जाना ही चाहिए। जब कोई चीज़ लिमिट क्रॉस करता है, तो फिर रास्ते निकालने ही पड़ते हैं, चाहे पॉसिबल हो या ना हो। और ऐसा नहीं है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे है, तो उसके लिए जो है कंडीशन और टर्म्स नहीं बनाए जा सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि जो सेंसर बोर्ड है वो इसके लिए अलग से तैयार हो या उसके लिए अलग कोई ऑप्शन निकाला जाए। दूसरी चीज़ ये कि जो आपने बात कही, उसमें भी आप अगर देखें तो जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर वेब सीरीज़ जो बन रहे हैं, उसपे एक अलग से एक समाज को लगातार जो है वो कहीं न कहीं हिट करने की कोशिश की जा रही है। और वो सीधा-सीधा कहीं न कहीं ये मैसेज है, और ये मैसेज भी लगातार गया है वेब सीरीज़ के ज़रिए कि इस तरह की चीज़ें आप डालिए, विवाद होगा, लोग उसको जो नहीं भी, आपको एग्ज़ैक्टली अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है कि तांडव को मैं नहीं देखता या फिर देखने की कोशिश भी नहीं करता। लेकिन जो विवाद जो सामने आया, इसके ज़रिए उन लोगों ने भी इस चीज़ों को देखने की कोशिश की
और जानने की कोशिश की और इसी के लिए उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे कहीं और देखा। तो ये एक बहुत बड़े स्तर पे लगातार ये मैसेज जा रहा है कि इस तरह की चीजें डालिए, कंटेंट डालिए और कोशिश कीजिए कि जो एक पर्टिकुलर समाज है उसमें अगर ये हिट करता है, हिट होता है, तो उसको लेकर ज्यादा विवाद होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आएंगे, जो कि आप कह रहे थे कि कहीं ना कहीं टीआरपी का गेम है। तो जाहिर तौर पर ये इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं और अब भी वो समय है जो इस पर सेंसर लगाने की जरूरत है, चाहे वो तरीका कोई भी हो, कैसे भी हो, कंडीशन जैसे भी हो, वो लाने की अभी जरूरत है। अगर ये अभी नहीं आता है तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये और भी चीजें बिगड़ेंगी और लगातार इस तरह के आप डायरेक्टर्स को क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे और कैसे, जब इस पे कोई कंडीशन ही नहीं है तो वो फ्री है, आजाद है। जो प्रियंका कह रही थी कि इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म आया ही इसलिए था कि आप घर में बैठ के आराम से अपने मोबाइल पे अकेले देख सकें, यहाँ तक ठीक था। लेकिन आपको ये किसने कंडीशन दिया कि और उसकी प्रामाणिकता क्या है कि जो आप दिखा रहे हैं उसके पीछे कोई प्रामाणिक चीजें होंगी। अब तांडव को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें प्रामाणिकता पे ही सवाल उठ रहे हैं, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, है ना? तो ये तमाम चीजें हैं, या तो पहले इसको आप क्लियर करवाइए, तो उसके लिए सेंसर चाहिए कि भाई ठीक है आप प्लेटफॉर्म पे ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज आप दिखा रहे हैं उसमें प्रमाणिक तौर पर क्या चीजें हैं इसकी गारंटी कौन लेगा? एडिटर्स जो है वो तो लेंगे नहीं, जो डायरेक्टर है वो लेंगे नहीं, प्रोड्यूसर बोलेंगे हमने तो ऐसी बना दिया, तो सेंसर कौन करेगा? तो ये कहीं ना कहीं अभी जरूरत है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आए, उससे पहले ही ये क्लियर करवाया जाए, जैसे अभी मूवीज की होती है कि भाई सिनेमा हॉल में आने से पहले ही उसको सेंसरशिप की जरूरत होती है और वो वहां पर सेंसर होके आता है। जो चीजें लगता है कि वहां से हटनी चाहिए उसे हटा दिया जाता है और जो चीजें है कि चलो समाज में चल सकता है, चलने वाली चीज है, वो दिखाया जाता है। प्रियंका, मैं फिर वापस आपके पास आती हूँ। यहाँ पर जिस तरह से अभिनव ने भी कहा कि प्रामाणिकता एक होनी चाहिए कि क्या आप दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि कौन तय करेगा कि सोसाइटी के लिए क्या चीजें देखने लायक हैं और क्या नहीं। एक डायरेक्टर जो विक्रम भट्ट है, जो लगातार इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज पढ़ते रहते हैं, उनका एक इंटरव्यू मैं पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने साफ कहा कि ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जाइए, केस कर दीजिए, अगर कहीं से डिसाइड होगा तो कोर्ट में जाके डिसाइड हो जाएगा कि ये व्यूअर्स देखना चाहते हैं कि नहीं, वो देखने लायक है कि नहीं। तो कोर्ट जाना क्या एक सोल्यूशन हो सकता है इसका? क्योंकि कोर्ट में पहले से ही बहुत सारे मामले लंबित हैं। हर चीज के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे और इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी की जाएगी तो फिर कहीं ना कहीं सवाल तो ये भी है कि ऐसा कंटेंट बन ही क्यों रहा है जिस पर इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो। क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज हमने ऐसी भी देखी हैं जो एक सोसाइटी में अलग मैसेज देती हैं, जो रियलिटी बेस्ड भी होती हैं। जैसे अगर मैं क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज है उसकी बात करूं तो हाल ही में अभी जो उसका नया सीजन आया उसमें डोमेस्टिक अब्यूज को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया और ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल भी उसमें नहीं है। बहुत सीधे साधे तरीके से हार्ड हिटिंग और बहुत अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन और कैरेक्टर्स का जो एक्टिंग है वो भी बहुत अच्छी थी। तो इस तरह की वेब सीरीज बनाने में क्यों दिक्कत है, क्यों कंट्रोवर्सी की तरफ ज्यादा डायरेक्टर्स जाते हैं, क्या लगता है? पहले तो मैं बैद्यनाथ झा जी को शायद कोई कंफ्यूजन हुई है, वो क्लियर करना चाहूंगी। मैं इस चीज के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी यही कहा था कि रेगुलेशन जरूर होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन एग्जैक्टली जैसे हम फिल्म्स पर के लिए एक रेगुलेशन होता है वैसे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसका मतलब मेरा ये नहीं है कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसका मतलब ये है कि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पास उसको देखने का एक परव्यू, अलग तरीके से देखने का एक परव्यू होता है। आप जाके उसको सिनेमा हॉल में नहीं देखते हैं, आप बैठ के उसको अपने घर में देखते हैं। लेकिन उसके ऊपर रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर क्या कंटेंट दिखाया जा रहा है उसको आप 100% अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो एटलीस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर सकते हैं कि न्यूडिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं दिखाई जाएगी या वायलेंस नहीं दिखाई जाएगी, या जिस तरीके से उसमें विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लिमिट्स तो बनानी ही पड़ेंगी, सेट करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा विनीता ने भी कहा था, मैं उस बात से भी इत्तेफाक रखती हूँ कि हमारे घरों में ये चीजें देखी जाती हैं और सिर्फ फोन पर ही नहीं, टीवी पर भी देखते हैं, बच्चे भी उसे देखते हैं और उनके मन पर उस चीज का बहुत ज्यादा असर भी रहता है। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहूँ कि रेगुलेशंस बनने के पक्ष में मैं भी हूँ। ऐसा नहीं है कि हम उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था गीता? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि
कंट्रोवर्शियल कंटेंट को क्यों ज्यादा अहमियत दी जाती है वेब सीरीज पे? क्योंकि ज्यादातर देखिए हम देखें तो कंट्रोवर्सीज वाले ही सीरियल्स हैं। जी, कंट्रोवर्शियल वाले का वो मुझे भी लगता है कहीं न कहीं टीआरपी का खेल उसमें रहता ही है। उसमें अपनी तरफ यूथ को खींचने का खेल रहता है क्योंकि आजकल आपने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा जिस तरीके से न्यूज़ प्रेज़ेंट हो रही है पिछले 5-6 साल से या लगभग 10 साल से पूरा न्यूज़ का एक प्रेज़ेंटिंग का चेहरा ही बदल गया है और उसमें भी पैनल डिस्कशंस में भी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती अगर है हमारा पैनल और डिस्कशन अभी कोई चैनल देख ले तो शायद उसको ऑनर भी नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि ये इस तरह से मतलब उसको प्रेज़ेंट करने की कोशिश की जाती है कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ रहे, कुछ जिसकी लोग बाद में चर्चा करें, जिसके बारे में मुद्दा कुछ उठे। तो उस तरह से वो टीआरपी का जो मामला है, वो मुझे लगता है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए भी वो रहता है क्योंकि इतने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं और उन पे बनने वाले वेब सीरीज़ भी इतने ज़्यादा हैं। तो कहीं न कहीं वो उन्हें भी लगता है कि हमारी जो सीरीज़ है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें एज़ कम्पेयर टू अदर सीरीज़। तो ये चीज़ें मुझे लगता है ज़ाहिर-सी बात है ये कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल इश्यू इसलिए डाला जाता है, एक तो अपनी तरफ यूथ को खींचने के लिए और दूसरा टीआरपी को बढ़ाने के लिए। चलिए इस पर मैं और बात करूँगी। एकता भी हमारे साथ जुड़ी है, उनका कैमरा शायद ऑन नहीं हो पा रहा है। एकता क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, जी आई एम सो सॉरी मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा बेसमेंट की तरफ हूँ, तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है सो आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द कैमरा। कोई आई एम बात रियली नहीं। एकता सॉरी फॉर एकता दैट। क्या लगता है आपको अभी तक आपने जो डिस्कशन सुना ये हम किस तरफ जा रहे हैं एज़ अ सोसाइटी अगर हम ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म को देखें तो? क्योंकि हर सीरियल में वॉयलेंस है, गालियाँ हैं, इस तरह का कंटेंट कुछ ज़्यादा ही आजकल देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको? हुँ। गीता जी, मैं आपकी बात से और साथ में प्रियंका जी, विनीता जी और बैद्यनाथ जी, मैंने तीनों का इवन दो मैंने प्रियंका जी का थोड़ा मिस कर दिया, आई हैव जॉइन्ड लेटर। सो मैं जहाँ तक अभी इन सब की व्यूज़ मैंने सुना, तो मुझे लग रहा है कि इन सब के व्यूज़ कहीं न कहीं जो आम सोसाइटी है, वहाँ के लोग हैं, जो हम लोगों के साथ एक्चुअली एग्री कर रहे हैं कहीं न किसी वे में, बिकॉज़ आई एम ऑल्सो इन द फेवर ऑफ द रेगुलेशंस। क्योंकि अगर ओटीटी है या फिर कोई थिएटर है या फिर कोई ड्रामा है, इवन दो या फिर कोई सिनेमा है, तो सब जगह इस तरह के कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए जहाँ पर इस तरह की भद्दता या किसी भी तरह का कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ ना सामने आए, मतलब ना देखी जाए, ना सुनी जाए। क्योंकि हम जैसा देखते हैं या जैसा सुनते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे लाइफ़ को किसी तरह इम्पैक्ट करता है। और वो वही चीज़ है, अगर हम कोई सिनेमा कुछ मूवी देख के आ रहे हैं, तो हम उसके बारे में कई देर तक बात करते हैं और वो कहीं इसी तरह अगर ओटीटी पे भी कुछ इस तरह का कुछ भी मटेरियल, कुछ भी किसी भी तरह का कुछ अवेलेबल है, सो वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है। हुँ। बिल्कुल एकता और वैद्यनाथ मैं आपके पास वापस आना चाहूँगी। हम जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए कंट्रोवर्शियल ना हो, लेकिन कहीं न कहीं रियलिटी बेस्ड जो इस तरह की सीरीज़ बनती हैं या मूवीज़ भी इनफैक्ट हम उसकी भी बात कर सकते हैं, वो भी बनती हैं और वो अगर डिपिक्ट करता है जो सोसाइटी में हो रहा है और वो उस पर भी अगर लोग सवाल उठाने लगे जैसा कि तांडव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें पुलिस वालों को दिखाया गया है कि वो ड्यूटी पर थोड़ा शराब पी रहे हैं या फिर वो खेतों में ले जाकर किसी को गोली मार देते हैं। यूपी पुलिस ने इस पर भी केस किया और पकड़ने के लिए गए हैं वहाँ पर, इस पर भी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन रियलिटी भी तो ऐसी ही है, आप उस पर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं क्योंकि असल में जो समाज में हो रहा है वो भी कहीं न कहीं वेब सीरीज़ में दिखाया ही जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें दो राय नहीं है कि कई सारी चीज़ें जो वेब सीरीज़ में आए हैं, वो हकीकत उसमें बहुत ज़्यादा दिखा है। इसमें जो है सवाल यहाँ पर सामाजिक सेक्टर को हिट करने को लेकर है, सवाल यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को हिट करने को लेकर है। हुँ। और जिसका आप एग्ज़ाम्पल दे रही हैं पुलिस को लेकर पुलिस में 90% लोग अगर सेफ हैं, सिक्योर हैं बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर सही से काम कर रहे हैं, तो आप उसको हिट क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 10% लोग जो ऐसे हैं, जो इस तरह की चीज़ें कर रही हैं, उसी को एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आप लेके क्यों आ रहे हैं? और जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में जाके आप केस कीजिए, तमाम चीज़ें कीजिए। आप कोर्ट में जाके उन 10% पुलिस वालों के खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे हैं, वेब सीरीज़ दिखाने की जगह?
और जो मूवीज को लेकर भी जो बयान आया था उनका कि आप जाके आपको पसंद नहीं है या फिर किसी चीज पर ऑब्जेक्शन है, आपको जाके कोर्ट में केस कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए। आप ये बताइए, जब ऑलरेडी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये चीजें आ चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं, कोर्ट में जाते जाते कोर्ट से चीजें निकलते निकलते उससे पहले सब कुछ पूरा समाज देख चुका होता है, तो फिर कोर्ट में जाने का फायदा क्या है? ऐसा तो है नहीं कि अभी कोर्ट में गए 1 घंटे बाद उस पे जो है फ्लॉप हो गया, उस पे रोक लग गई और चीजें दिखेंगी नहीं। जब तक कोर्ट हो सकता है फैसला जो है उसके विरोध में भी दे, उससे पहले ही जो है तमाम लोग देख चुके होते हैं। जो मैसेज जाना होता है, वो मैसेज जा चुका होता है। और आप जब भी देखें, अगर नोटिस करें, तो पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में जब भी ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं, वो किन चीज़ों को लेकर ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं? किसी पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर समाज को जब हिट करने की कोशिश की गई है, तभी सवाल उठाए गए हैं। सवाल तब नहीं उठाए गए हैं कि आपने पुलिस वाले को इस तरह से क्यों दिखाया है? क्योंकि सब जानते हैं कि इस तरह की 10% लोग ऐसे हैं हर सेक्टर में, चाहे वो आपके सेक्टर हो, हमारे सेक्टर हो, प्रियंका जी के सेक्टर हो या विनीता जी के सेक्टर हो। 10% लोग, 15% लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो अपने काम के प्रति साफ नहीं है और गलत तरीके से उस चीज को कहीं ना कहीं करने की कोशिश करते हैं। तो आप उन 10% का एग्जाम्पल देके पूरे समाज को क्या बताना चाह रहे हैं? उस 90% का एग्जाम्पल देके समाज को सही मैसेज क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर कहीं ना कहीं सेंसर करने की जरूरत है, और ये तभी होगा जब रिलीज से पहले उसको कहीं न कहीं सेंसर किया जाएगा और देखा जाएगा कि हाँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कोई कहीं पे गलत है या किसी समाज से जुड़ी चीज़ें गलत है समाज की नज़र में, तो उसको सामने लाना चाहिए। लेकिन वो प्रामाणिक तौर पर सही हो। ये नहीं कि किसी समाज को या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर को हिट करने के लिए आप वहाँ पर ले आएँ, या फिर सीधे-सीधे तौर पर कहें तो सिर्फ टीआरपी आपका गेन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुंच सके, इसके लिए कुछ भी और कैसे भी किसी तरीके से अपने फिल्म में डाल दें। चलो मैं विनीता के पास चलती हूँ। विनीता, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कंटेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि किसी को प्रॉब्लम नहीं हो उसपे। अगर हम न्यूज़ चैनल्स को छोड़ दें, इन कंट्रोवर्सीज़ को छोड़ दें, प्रोटेस्ट को छोड़ दें, तो क्या आपने या आप जिनसे भी रिलेटिव्स हैं आपके या फ्रेंड्स हैं, कभी इस तरह के मैटर पर बात हुई है कि सीरीज़ में इस तरह कंटेंट दिखाया जाता है तो हमारे परिवारों में इसे लेके कोई डिस्टर्बेंस है, या मतलब आम लोग क्या आपस में इस तरह की चीजें कभी डिस्कस करते हैं? जी हाँ, बहुत डिस्कस करते हैं आम लोग जो हैं इस बारे में, क्योंकि हमारा समाज बनता किससे? आम लोगों से ही तो बनता है। और वो जैसे ये चीजें रिलीज होती हैं, चाहते ना चाहते मतलब भले ही मना करते हैं, लेकिन देखते सब हैं। ज्यादातर लोग देखते हैं और उसके बाद डिस्कस भी करते हैं। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं कुछ पूछने या कुछ बताने, तब भी वो घूम फिर के आती है बात वहीं पर, और हर कोई यही कहता है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कहते हैं, लेकिन देखते सभी और उसको हिट सभी कराते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर कहीं ना कहीं इस चीज पर अगर कुछ कहीं पर कंट्रोल होगा या एक डर होगा, जैसे कहते हैं डंडे का डर होना जरूरी है। अब हालत वहां पहुंच गई है कि किसी न किसी तरह से चीज को कंट्रोल किया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम अपनी समाज को, अपने बच्चों को, अपनी दुनिया को क्या देंगे? वही चीज है कि जो वेदना जी ने कहा है कि 10% बुरे होते हैं, 90% तो अच्छे होते हैं। उन अच्छे लोगों को क्यों नहीं दिखाते हैं? उन अच्छे लोगों की बात बहुत कम की जाती है। टीआरपी के चक्कर में, अपनी चीज को हिट कराने के चक्कर में कुछ भी देते हैं, और लोग कहते हैं गलत है, उसके बावजूद भी उसको पता नहीं क्यों बढ़ावा देते हैं। ये तो मुझे आज तक सब कहते हैं गलत है, हमें नहीं देखनी चाहिए, हमें बच्चों को नहीं देखना चाहिए, ये लोग गलत दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी देखते हैं और फिर बताते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा, जिसे कहते हैं ना कि चीज है जिसको कि समझना भी मुश्किल हो लग रहा है मुझे, कि मुझे लगता है इसका एक सोल्यूशन सिर्फ यही है कि इसके ऊपर कंट्रोल करना, और वो भी जबरदस्ती का कंट्रोल के, जैसे सेंसर बोर्ड लादा गया है कि नहीं आपको दिखाना ही है इस लिमिट तक, मतलब इस लिमिट के आगे आप दिखा नहीं सकते। तो यहाँ भी ये एक होना बहुत जरूरी है। भले आप अपने इंडिविजुअल घर में बैठ के देखिए या बाहर बैठ के देखिए, लेकिन आप एक लिमिट के दायरे में देखिए, जो कि मेरा ये मानना है। वैद्यनाथ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं हालाँकि विनीता जी ने इसको कंप्लीट कर दिया जो मैं कहना चाह रहा था, कि
एग्जैक्टली वही चीज अभी अगर कुछ साल पहले अगर मैं जाए तो एक न्यूज चैनल लॉन्च हुआ था सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, कुछ साल पहले उसके तमाम प्रोग्राम्स हम देखते जरूर थे, लेकिन एट लास्टली वो पैकेज खत्म होते होते तो बोलते थे कि अरे यार ये क्या दिखाया है, बकवास है। लेकिन वो देखने के बाद, है ना, तो चीजें अभी वेब सीरीज एग्जैक्टली। का वही हाल है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो देखने लायक में सही में बहुत सही है, उसको देखना भी चाहिए। लेकिन अब फिलहाल कुछ पिछले कुछ महीनों से अगर देखें तो ऐसे फिल्में बनाई जा रही हैं जो आप देखने के बाद बोलते हैं कि यार क्या बकवास चीज है। अभी हाल ही में एक फिल्म रिलीज की है प्लेटफॉर्म पे, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म, उसका नाम जो है मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी ऐसे सेक्टर से जुड़ा हुआ है जिसका हम सीधे तौर पे रोजाना पूजा करते हैं, रोजाना पाठ करते हैं। आप उसको अगर किसी और चीज से आप जोड़ के देखेंगे तो मतलब क्या मैसेज जाएगा। सार्वजनिक तौर पर वही फिर लोग कहीं ना कहीं इसको विरोध करने के लिए आएंगे, और विरोध करने के लिए आएंगे, विरोध तब करेंगे, हम किसी चीज का विरोध, हम इंडियंस में एक खासियत ये है, विरोध करने से पहले देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें है क्या और क्यों लोग विरोध कर रहे हैं। और वही चीज, उसी का फायदा कहीं ना कहीं वेब सीरीज में जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो उठा रहे हैं। इस तरह की चीजें कंटेंट डाल देते हैं और उनका बस इतना है कि एक बार लोगों ने देख लिया, उनको जो परसेंटेज मिलना है मिल गया, उसके बाद जितना विवाद होते रहे ना हो, सब चीजें चलती रहती हैं। एकता आपके पास मैं आती हूँ। हम हमेशा से ये बोलते हैं जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो समाज का एक आईना रही है। अगर हम पुरानी कवियों को भी देखें तो उन्होंने जो समाज में हुआ है उसी को आगे प्रेजेंट किया है, मतलब अपने टाइम में उन्होंने जो देखा उसी को आगे दिखाया है। आपको लगता है आज के जो डायरेक्टर्स हैं, आज के जो राइटर्स हैं, वो ये काम कर पा रहे हैं, या फिर उनके पास में भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप अ, थोड़ा-सा भी रियलिटी के नज़दीक जाकर कुछ ऐसा अगर हुआ है इंसिडेंट, उसको अगर दिखाने लगोगे तो कहीं न कहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी और आप उससे दूर ही रहें, क्योंकि ज़्यादातर जो राइटर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने ये भी कहा, मैंने कुछ इंटरव्यूज़ पढ़े कि हम पॉलिटिक्स को टच नहीं कर सकते, अगर पॉलिटिकल सीरीज़ बनाई जाएगी तो वो कहीं न कहीं बैन हो ही जाएगी। कहीं न कहीं से उस पर कोई कंट्रोवर्सी उठ ही जाएगी। रिलिजन को लेकर अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो या तो आप रिलीजियस सीरियल ओम नमः शिवाय और माँ दुर्गा इस टाइप के अगर बना रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप लीग से हट के कुछ करना चाहेंगे तो वहाँ कंट्रोवर्सी होगी और फिर उसके साथ में या तो कोर्ट का कोई नोटिस होगा या फिर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, इस तरह से होगी। तो क्या क्रिएटिव फ्रीडम पे भी कहीं न कहीं वार हो रहा है कंट्रोवर्सीज़ की वजह से? अ, देखिए आपने सही कहा कि पुराने समय में भी जो कि आर्टिस्टिक थे या जो क्रिएटिव पीपल थे, वो लोग अपनी जिसी भी जो भी कला है, अगर वो साहित्यिक कला हुई या फिर वो कुछ भी कविता से रिलेटेड हुआ या कुछ पेंटिंग से रिलेटेड हुआ, तो हम हमने सुना भी है कि वहाँ भी कंट्रोवर्सी थी। उस समय की कंट्रोवर्सी में और आज की कंट्रोवर्सी में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हुँ, क्योंकि तब इतना कह सकते हैं कि तब इतना इन्फॉर्मेशन का वो नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। इन्फॉर्मेशन हुँ, को आज अगर कोई इन्फॉर्मेशन कहीं तक पहुँचनी है तो उसको हार्डली कुछ सेकंड्स लगते हैं और हुँ, उस समय इन्फॉर्मेशन को किसी भी वे में पहुँचने के लिए कई बार तो 2 वीक सप्ताह लग जाते थे या फिर घंटों तो लग ही जाते थे कम से कम। तो ये है कि इन्फॉर्मेशन का जो वो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का जो लोगों तक पहुँचने का समय है वो कम हो गया है और जल्दी पहुँच जाता है। तो कंट्रोवर्सी तो तब भी थी और आज भी है। अगर हम कुछ भी नया करना चाहते हैं तो उसमें ये नहीं है कि पुराने डायरेक्टर्स को चैलेंजेस नहीं थे, उस समय भी चैलेंजेस थे। हुँ, इवन दो अगर मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैंने कुछ साल पहले श्याम बेनेगल सर का इंटरव्यू किया था अपनी एक मैगज़ीन के लिए, आर्टिकल के लिए। तो तब उनकी सारी फ़िल्म हमें पता है कि वो एक अलग तरह की डायरेक्टर हैं जो अलग तरह का अपनी फ़िल्मों में दिखाते हैं। तो उनसे इस बारे में भी बात हुई थी कि सर आजकल की मूवीज़ और आपकी टाइम की मूवीज़ आप जो अलग क्रिएटिव लेके आते हैं वो सब डिफरेंट है। तो हुँ, उन्होंने बोला कि समय-समय का चीज़ है। पहले के समय में चीज़ अलग होती थी, अभी समय परिवर्तित हो गया और होता रहेगा। तो कहीं न कहीं हम डायरेक्टर्स को आज के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें लगता है कि हम हमारे टाइम का हम दिखाएँ या हम जो अभी हमारा जो एटमॉस्फेयर या हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है वो आना चाहिए लोगों के सामने और वो उसी पे फ़ोकस करते हैं। ऐसा होता है कि वो पिछली चीज़ों को भी ध्यान में रखते हैं लेकिन कहीं न कहीं राइट टू अगर क्रिएटिवनेस का आप बात कर रहे हैं तो उनमें थोड़ा बहुत तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, देनी चाहिए लेकिन इतना भी नहीं है कि
फॉर एन एग्जांपल हम जो भी बात कर रहे हैं ओटीटी, अगर वेब सीरीज हो गई या ओटीटी पे कुछ भी कंटेंट हो गया, उसके ऊपर कहीं न कहीं तो रेगुलेशंस होने चाहिए। और मैं तो यही कहूँगी कि ये नहीं है कि डायरेक्टर्स उनको लगता है कि हाँ, अभी का जो है वो मैं अपने आस-पास जो हो रहा है या हम जिस माहौल में रह रहे हैं वो लोगों के सामने आना चाहिए। हम्म, अ, शुक्रिया एकता और प्रियंका, यही चीज मैं आपसे भी कंटिन्यू करूंगी, यही सवाल। लेकिन एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, क्रिएटिव फ्रीडम और एजेंडा, क्या इसमें आप फर्क कुछ नजर आ रहा है जिस तरह की सीरीज बन रही है? देखिए, क्रिएटिव फ्रीडम की जहाँ तक बात है, तो क्रिएटिव फ्रीडम बिल्कुल होनी चाहिए और पहले भी ऐसा हुआ है कि आर्टिस्ट के साथ, राइटर्स के साथ, पेंटर्स के साथ अ, उनकी क्रिएटिव फ्रीडम मैं कहूँगी कर्ब हुई है, जो उन्होंने कुछ कुछ भी जो अपनी इच्छा से कुछ चीज़ करनी चाहिए है, उनको अ, उसका गलत नुकसान भी कहेंगे कि भुगतना पड़ा है। तो ये चीज़ें पहले भी होती आई हैं, फ़िल्मों के मामले में भी ऐसा हुआ है कि पहले फ़िल्मों पर बैन लगाने की भी कई बारी बात उठी है। काफ़ी सारी फ़िल्में जो हैं वो भी कंट्रोवर्सी में आई हैं, कुछ जायज़ बातों को लेकर भी और कुछ नाजायज़ बातों को लेकर भी, कि कई फ़िल्में ऐसी थी कि जिनमें कुछ ऐसा था ही नहीं ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बस भीड़ को देखकर भीड़ जुड़ती चली गई प्रोटेस्ट में। और काफ़ी सारे लोगों को ये मालूम भी नहीं था कि प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहे हैं, फ़िल्म में क्या दिखाया गया है। और लेकिन फिर भी लोग जो हैं उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो काफ़ी हद तक ये कहा जाएगा कि क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी दिखाना शुरू कर दें कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आप कुछ भी दिखाएँगे, कुछ भी बोलेंगे, उसमें गाली-गलौज, भद्दी भाषा या ये सब चीज़ें, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेकर आप टारगेट करेंगे या उनके खिलाफ कुछ भी दिखाएँगे। ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं होती कि हालाँकि लोग कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाएँ इससे आहत हुई हैं, तो अगर ऐसा लगता है आपको कि कुछ इस तरीके से लोगों को परेशानी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से वो सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी मज़हब के साथ नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हालाँकि मैं ये नहीं मानती हूँ कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर ही टारगेट किया जाता है और इसके पीछे कोई एजेंडा है। एजेंडा की बात को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो राइटर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो किसी पार्टी के या किसी मानसिकता के एजेंडे पर नहीं चलते हैं। उनको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो लोग लिखते हैं, लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है कि टीआरपी के लिए कुछ खेल खेले जाते हैं। हालाँकि उसमें क्रिएटिविटी होती है, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर वो लोग उसको करते हैं, लेकिन उसमें कहीं न कहीं उसको प्रमोट करने के लिए, उसको एक मुद्दा बनाने के लिए, उसको लोगों में पॉपुलर करने के लिए भी ये सब चीज़ें की जाती हैं कि कुछ इस तरीके की चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं, जिससे वो कहीं न कहीं उसपे एक इश्यू बने और लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाएँ। जैसे तांडव की बात अगर आती है, तो तांडव मेरे देखने का कोई मन भी नहीं था, कोई मतलब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मैं बहुत ज़्यादा वेब सीरीज़ में नहीं देखती हूँ। जो मुझे जिसकी रेटिंग्स अच्छी आती हैं, मैं सिर्फ़ वही वेब सीरीज़ देखती हूँ। यूजुअली जिसकी 8 से ऊपर रेटिंग्स होती हैं, मैं वही देखती हूँ, अदरवाइज़ मैं वेब सीरीज़ नहीं देखती हूँ। तो मेरी कोई इच्छा थी नहीं, उसकी कोई रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन जब उसके ऊपर ये विरोध आना शुरू हुआ, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने देखा कि इसमें क्या है। और हालाँकि उसमें से बाद में वो सीन्स जो हैं वो डिलीट भी कर दिए गए, जिन सीन्स के ऊपर वो मुद्दा उठ रहा था। लेकिन वो सीन्स जो हैं वो यूट्यूब पर ईज़िली अवेलेबल हैं, तो वो डिलीट होने के बाद मैंने यूट्यूब पर देख लिए। तो उसमें मतलब क्यूरियोसिटी इतनी हो गई कि आप वो डिलीटेड सीन्स देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च भी कर रहे हैं कि वो क्या था जो हमसे मिस हो गया। मतलब इस तरह की एक वो हो जाती है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी लोग देखते हैं, जो नहीं भी देखना चाहता है, वो भी ज़बरदस्ती देखता है सिर्फ़ इसलिए कि उसमें एक ऐसा इश्यू बनाया जाता है, अ, जान के कहें, क्योंकि अनजाने में तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसा होता है कि पूरी एक टीम जो है वो बिना जाने कोई चीज़ इस तरीके से बनाएगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं क्रिएटिव फ्रीडम के अलावा, क्रिएटिव फ्रीडम की बात ठीक है, मान ली जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक चीज़ मान ली जाती है, लेकिन उसको पॉपुलर कराने के इंटेंशन से भी ये चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। वैद्यनाथ, यहाँ पे मैं साइकोलॉजी की भी बात करूंगी, क्योंकि हम ये अभी मानकर चल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको
टारगेट करके इस तरह की वेब सीरीज बनाई जाती हैं और एक तरह का एजेंडा सेट हो रहा है। लेकिन रिवर्स साइकोलॉजी भी है, जिस तरह से प्रियंका ने कहा कि जिस चीज को आप मना करोगे कि ये नहीं देखना, उसी को लोग ज्यादा देखते हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट पहले यही था और मुझे लगता है कि यहाँ पे ना एजेंडे को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूजन है। एजेंडा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप किसी समाज या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को हिट करना चाह रहे हैं। एजेंडा का मतलब ये भी होता है कि आपको पता है कि ये चीज ऑब्जेक्शनेबल है। इस चीज को हम अगर हिट करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठेगा और ऑब्जेक्शन उठेगा तो टीआरपी बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एजेंडा में आता है। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी बॉम्ब जो आप रखते हैं, लक्ष्मी अपने आप में हमारे लिए कितना मायने रखता है हम सब जानते हैं और उसको साथ में अगर बॉम्ब से आप जोड़ देंगे तो ये चीज बकायदा, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स और जो फाइनेंसर रहे होंगे उनको ये चीज उस चीज से अनजान है और जाहिर तौर पे उसका अब कहीं ना कहीं जो शुरुआत में जिस तरह से वेब सीरीज पे फिल्म में तरह के सब्जेक्ट लाए गए उसको भी लोगों ने देखा। अब कहीं ना कहीं जब लगातार सारी मूवीज वेब सीरीज पे ही आ रही थी, अब ऐसे में कहीं ना कहीं उनके पास भी एक ऑप्शन था कि किस तरह से अपने फिल्मों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उसके लिए कहीं ना कहीं अभी एजेंडा तय किया जा रहा है और कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी उसमें डाले जा रहे हैं ताकि लोगों तक कंट्रोवर्सी पहुंचे और वो उसको देखने की कोशिश करें। एकता के पास चलते हैं। एकता, यहाँ पे मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ कि क्या हम समाज की बुराइयों को देखना चाहते हैं इस तरह की सीरीज में? क्या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि अगर कोई घटना हुई है उससे रिलेटेड रियल सीन्स पर बेस्ड कोई सीरीज या कोई मूवी आती है तो हम उसको देखना चाहते हैं? अगर हम थप्पड़ का ही जिक्र करें या फिर जो मूवीज और बन रही हैं इस तरह की जो सोशल अब्यूज होते हैं उनको लेकर हम ऐसी चीजें देखना चाहते हैं या समाज सिर्फ अच्छी-अच्छी ही सीरीज या मूवीज देखने में इंटरेस्टेड है? हुँ। आप सही कह रहे हैं कि क्या हम उसको देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, पूरी तरह से वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जिस तरह का माहौल है या फिर जिस तरह की अभी प्रियंका जी ने भी कहा और कि उन्होंने किस तरह से क्यूरियोसिटी के कारण उस तांडव मूवी को देखा, इवन दो शी इज फॉलोइंग द रेट्स, क्या कितनी रेटिंग है उसके हिसाब से वो चूज करती हैं वेब सीरीज को देखना। लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ क्यूरियोसिटी के कारण देखा, तो एक क्यूरियोसिटी होती है, हर इंसान के अंदर होती है कि ये इसमें क्या है। अगर मैं एक पर्टिकुलरली एक ही फॉर्म को देखती हूँ मूवी के, मुझे इसी तरह का कंटेंट देखना है या इसी तरह का एक चीज देखनी है, तो वो मैं देख सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे कोई आप या दूसरा कोई मुझे मिल गया, मेरे फ्रेंड्स मिल गए, मेरे कॉलीग्स मिल गए, उन्होंने बोला कि आपने ये देखा क्या? क्योंकि वो डिस्कशन होता है, अगर आप किसी से मिलते हो, बात करते हो तो आपके 4 चीज़ें आपके सामने शेयर की जाती हैं, तो उसको लेकर के भी कई बार हम लोग उस चीज़ को देख लेते हैं। तो सामाजिक तरह की क्या हम एक ही तरह की कंटेंट को, एक ही तरह की मूवीज़ देखें या कोई भी सीरियल देखें, वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम टीवी पे भी देखते हैं तो 10 तरह के सीरियल्स होते हैं। लेकिन हमारे समाज का एक वो हो गया है कि अगर बहू या घरेलू या ऐसा कोई धारावाहिक होगा तो लोग उसको देखेंगे, जो सालों से चला आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको लोग देखते हैं। सिर्फ़ सारे दिन वो एक धारावाहिक की ऐसी, मतलब धारावाहिक वाला जो घरेलू बताते हैं, सामाजिक सीरियल नहीं देखते। वो मूवीज़ देखने भी जाते हैं थिएटर में, वो कई बार ड्रामा देखने भी जाते हैं, इवन दो वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स में वेब सीरीज़ भी देखते हैं। तो सभी तरह के जो भी एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, वो तो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ़ एक सामाजिक तौर पे ही सब तरह का सीरियल देखें या फिर कुछ भी इस तरह का एंटरटेनमेंट का कोई भी चीज़ देखें या ऐसा हो। तो मेरे हिसाब से तो सभी चीज़ देखते हैं लोग, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा अब अपनी-अपनी लोगों की वो भी होती है कि क्या चॉइस है, हुँ। चॉइस पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन चॉइस आल्सो। लेकिन जहाँ ज़्यादातर लोग सभी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। प्रियंका, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वालों के बारे में सुना, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो ग्रुप्स अपोज़ करते हैं, कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं आजकल, हम जिनका नाम यहाँ पर नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी जो कंट्रोवर्सी नहीं होते हुए भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, क्योंकि उनका अपना एजेंडा होता है। पॉलिटिकली वो अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं और कहीं न कहीं इलेक्शन लड़ने की मंशा भी होती है और उसको लेके जन समर्थन जुटाने की भी एक तरह से कोशिश होती है। और अगर हम आज के इंडिया की बात करें, आज के अपने देश की सिचुएशन की बात करें, तो यहाँ पर
अगर आप हिंदू सेंटिमेंट्स को टारगेट करके कुछ करते हैं तो उस पर ज्यादा आवाजें उठती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेशन भी इसके पीछे एक रीजन होता है। तो आप ये मानते हैं कि मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट होती हैं जबकि कंटेंट में शायद उतना कुछ ना हो। अगर हम तांडव को ही ले तो एक एपिसोड के एक सीन में सबको प्रॉब्लम थी और उसको लेकर इतना बड़ा बवाल पूरी वेब सीरीज को लेकर उठा। जी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, फ्रैक्चर्ड कंट्रोवर्सी या फिर ज़बरदस्ती बनाई गई कंट्रोवर्सीज़ होती हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज़ को आग भड़काते हैं उसमें और अपने साथ मासेस को जोड़ने का उसमें कोशिश करते हैं। तांडव का भी मैंने जो सीन जिसपे कंट्रोवर्सी उठ रही थी, वो देखा था और वो शायद हार्डली 1 मिनट का भी सीन नहीं है, उसके अलावा उससे पूरी सीरीज़ को ही बैन करने की बात की गई। उसके अलावा एक जेएनयू वाला सीन था जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो वो तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कंट्रोवर्सी जैसी कोई चीज़ थी। हालाँकि जो एक रिलिजन को लेकर जो उनका एक सीन था, उसको लेकर मैं मानती हूँ कि हाँ उसमें जो है वो उसमें लोगों की धार्मिक भावनाएँ आहत होने की बात जो है, उसको मैं मानती हूँ कि वो हो सकता है। लेकिन आप एक सीन को लेकर आप इतना बड़ा विवाद पैदा कर दें और उसमें आप उसको एक मास मूवमेंट बना दें, इतना बड़ा मास मूवमेंट कि वो बहुत सारे रियलिस्टिक इश्यूज़ से भी बड़ा हो जाए और देश के जो वाक़ई में बड़े-बड़े मुद्दे हैं, वो उसके सामने इतने छोटे हो जाएँ कि मतलब वही आपका मुद्दा जो है वो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है और फेसबुक पे ट्रेंड कर रहा है, हर जगह जो है, वो इतना बड़ा एक मुद्दा बन गया है कि अ, बाकी जो मेजर इश्यूज़ जो हैं कंट्री के सामने, वो सब इतने छोटे हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता, लोग उसके ऊपर लेकर कोई मास मूवमेंट नहीं आते और एक वेब सीरीज़ को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं न कहीं ये कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती क्रिएट करने वाली भी बात है और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है, ये पहले से ही होता चला आया है। जैसे आप पद्मावत मूवी में देखिए, तो पद्मावत में जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई थी और लोगों को जिस तरीके से मास मूवमेंट पे उसका बनाया गया था, मुझे नहीं लगता कि उसमें इस तरीके की कोई चीज़ थी, कंट्रोवर्सी करने लायक भी थी वो कि उसमें उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, ऐसा कुछ उसमें नहीं सबसे था। इंटरेस्टिंग उसमें ये था कि कंट्रोवर्सी सिर्फ नाम चेंज करने के बाद खत्म हो गई। जी, बिल्कुल। मतलब ऐसा कुछ उसमें देखा जाए तो कंट्रोवर्शियल था ही नहीं पूरी मूवी में। मूवी रिलीज़ होने से पहले ही कंट्रोवर्सी इसमें कर रहे शायद हैं, आपको मालूम ही मैन्युफैक्चर्ड नहीं। कंटेंट मतलब उसको हिट कराने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी क्योंकि तब लोग ये कह रहे थे कि भंसाली की ये मूवी हिट हो ही नहीं सकती थी क्योंकि इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी वो मूवी। अगर आप देखें भी उसको तो ऐसा कुछ नहीं था उसमें कि वो बहुत बड़ी हिट हो जाए, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद बहुत बड़ी हिट हुई। जी, बल्कि देखा जाए तो इस सारी कंट्रोवर्सी से इस तरीके की जो सीरीज़ होती हैं या मूवीज़ होती हैं, उनको इन अ वे बेनिफिट ही होता है। लोग कहते हैं कि इसको बैन कर दीजिए, लेकिन बैन होना तो एक अलग बात होती है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है और व्यूअरशिप मतलब जो लोग उसको नहीं भी देखना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग, जिनका कोई इच्छा ही नहीं होती है उसको देखने की, वो भी सिर्फ़ इसलिए देखने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा है क्या कि लोग इतना बवाल मचा रहे हैं। तो ये कई बारी जो उसमें ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है, उसमें सीरीज़ का नुकसान होने की बजाय उसको उल्टा फ़ायदा ही हो जाता है। विनीता एक और और फायदा। यही कहीं ना कहीं एजेंडा है। हाँ जी जी वैद्य। जी, पहली बार मैं प्रियंका जी से सहमत हूँ और यही कहीं ना कहीं एजेंडा है डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का, फाइनेंसर का, कि आप कुछ ऐसी चीजें डाल दीजिए जो वैसे ही जो है टारगेट में आ जाए और लोग उसको देखने की कोशिश करें, भले ही उसमें पूरी फिल्म में कहीं कुछ होना हो। जैसे आप भी कह कुछ रहे भी थे ना हो। पद्मावत में कहीं कुछ ऐसा नहीं था जिसको देखा जाए या इतनी हिट फिल्म हो वो, लेकिन जो कंट्रोवर्सी हुई एग्जैक्टली। उसके बाद, जैसे प्रियंका जी कह रहे थे कि लगातार उसकी वजह से ही शायद वो फिल्म है लोगों ने, इतने लोगों ने देखा और शायद जो भी हिट हुए हैं ना हुए हो वो उसी वजह से हिट हुई हैं। विनीता मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अब जैसे प्रियंका ने एक और बात की कि अगर हम तांडव को ही लेकर देखें तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया और उसकी वजह से हम शायद ये शो भी कर रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेंसरशिप चाहिए। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ रियल इश्यू से ध्यान भटकाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, कंट्रोवर्सीज जबरदस्ती क्रिएट की जाती है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोवर्शियल ज़बरदस्ती क्रिएट की जाती है। जैसे कि प्रियंका ने कहा कि पद्मावत का, उसमें भी सही बात है, वैद्यनाथ ने भी यही बात की, आपने भी कही, प्रियंका ने, कि मूवी में कुछ भी नहीं था। मतलब एक सीन भी ऐसा नहीं था जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी की जाए, लेकिन इस ज़बरदस्त तरीके से उसको मतलब फैलाया गया,
रोज के बवाल मच रहे, ये कर रहे हैं, उससे हुआ क्या, मूवी अच्छी खासी हिट हो गई। और ये भी वेब सीरीज में भी ये कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि एक इतना सा सीन डाल के उसको आग की तरह भड़का देते हैं, और लोग हमारे मतलब सॉरी टू से कि ऐसे हैं जो उस चीज में घुस जाते हैं, कि सोचते नहीं है कि ये जो किया जा रहा है इसका मतलब क्या है। और मुझे लगता है कि समझ के भी वो उन चीजों में अटक जाते हैं आके, और बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर चल पड़ते हैं उसी चीज में कि नहीं ये कहा है तो गलत है, ये दिखाया है गलत है। और जो भले ही बाद में मूवी देखने के बाद ये निकल आया कि नहीं कुछ नहीं था, ये तो ऐसे कहता, लेकिन देखा तो सही। उनकी तो जो उनकी जो सोच थी वो तो कहीं ना कहीं क्लिक कर गई ना, कि मूवी हिट करनी है तो आप चाहे खुश होकर देख रहे हैं या जाकर देख रहे हैं, या ये सोच के देख रहे हैं कि क्या है उसमें, किसी ना किसी तरीके से हम सबने या जो भी हमारे समाज में लोग हैं, उन्होंने देखी तो सही। तो ये मैं इस बात से आपकी बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखती हूँ कि ये कंट्रोवर्सीज जो है क्रिएट की जाती हैं। एकता फाइनल मुझे कमेंट ऐसा लगता है कि 100% कहती हूँ। पहले कि हम इसको वाइंड अप करें, एकता, अगर मैं इस समय हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं जहां एक के बाद एक लोग एक चीज अगर उसका चलन होता है तो उसी को फॉलो करते जाते हैं, और अपना दिमाग शायद बहुत कम लोग यूज करते हैं सच्चाई जानने में। एग्जैक्टली। तो ये कंट्रोवर्सीज जो बनती हैं वो शायद इसलिए भी बनती हैं क्योंकि लोग समझ नहीं पाते कि एक्चुअल चीज क्या है और क्या उनके माइंड में डाला जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट या फिर मीडिया में जो डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, वो एक ही तरफ इशारा करते हुए सबको नजर आते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अभी और समझदार सोसाइटी होने की जरूरत है, बजाय इसके की सेंसरशिप। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जितना प्रभाव सोशल मीडिया का आज के दौर में है, शायद उतना प्रभाव कभी हमने कहीं किसी और जगह पर हम नहीं देखे होंगे। पहले हमने पिछले कुछ सालों में जो सोशल मीडिया का प्रभाव हो रहा है हमारे जीवन में, वो कहीं एक तरह का कहते हैं रिवॉल्यूशनरी प्रभाव है। मैं तो उसको रिवॉल्यूशनरी प्रभाव ही बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ़ सोशल मीडिया की बेसिस पर उसके सपोर्ट से ही हमारी देश की गवर्नमेंट भी फ़ॉर्म हो गई है। वो हमारा यहाँ का बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। तो अवेयरनेस ज़रूरी है, बिल्कुल। अगर हम रेगुलेशंस ले आएँ, हम अगर बोर्ड ले आएँ या कुछ भी ले आएँ, इवन दो अभी फ़िल्मों के लिए भी बोर्ड है, तो सेंसरशिप होना चाहिए। एक तरह के रेगुलेशंस हर चीज़ में ज़रूरी है, वो होना चाहिए। लेकिन अवेयरनेस उससे पहले होना चाहिए, क्योंकि भेड़-चाल चल लेते हैं हम लोग। सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड करा, तो हम सारे दिन उसके पीछे लग जाते हैं, एंड वी आर आल्सो फॉलोइंग द सेम ट्रेंड। ट्रेंडिंग क्या है, ट्रेंड क्या है यूज़ हो रहा है, तो हर कोई उसी पे ही जाके अपना कुछ न कुछ अपने व्यू भी शेयर करता है। चाहे उसे उस बात का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो ट्रेंड जो चल रहा है 2-4 देख कर के वो भी अपने आप को समझता है कि हाँ, ये बड़ा ट्रेंडिंग है, सो मैं भी इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आज के लिए यही सब्जेक्ट पे मैं बोल देता हूँ, या मैं भी इसको आज अपने सोशल मीडिया पे इसको इंक्लूड कर लेता हूँ। तो सेम यही होता है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हो, सोशल मीडिया पे हो आप, या किसी भी अलग प्लेटफ़ॉर्म पे हो, अगर आप किसी के साथ गेट टुगेदर भी कर रहे हो, तो एक सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अगर अवेयरनेस होगी तभी लोगों को सच का पता चलेगा, और अगर सच्चाई का पता है तो हम कहीं न कहीं अपने दिमाग से सोचने के लिए कहीं न कहीं फ़ोर्सफुल रहेंगे। अगर हमें सच्चाई नहीं पता तो हम वही लोगों के पीछे-पीछे जाएँगे, और हमें कहीं न कहीं प्रोटेस्ट दिखेगा, कहीं पर किसी तरह का कुछ कह सकते हैं कंट्रोवर्सी, प्रोटेस्ट, बवाल या फिर कुछ इस तरह का चीज़ दिखेगी जो हमें लगेगा कि नहीं, हाँ, यही सच है। तो हम अंध सच की तरफ जाएँगे फिर। अंध सच की तरफ जाएँगे, और वो कहीं न कहीं हमारे जीवन को मतलब एक सही रास्ता नहीं दिखाएगा, और हम फिर वही गलत चीज़ देखेंगे और गलत चीज़ को ही सच मानने लग जाएँगे। पानी का पॉइंट बैद्यनाथ, क्या लगता है आपको कि और इधर मैं एक बात और कहूँगी जी, कि जी, अभी जी। हेलो, हाँ, एकता बोलो। हेलो। एकता हाँ, आवाज़ आ रही है? मैं लास्ट वाले पॉइंट पे कुछ ऐड करना चाहूँगी।
हाँ जी, हाँ जी। मैं आपके डिस्कशन के लास्ट वाले पॉइंट पे उस पे कुछ ऐड करना चाहूँगी कि जितनी भी कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज़ या कोई भी मूवीज़ या किसके साथ हुई है, तो मोस्ट ऑफ देम हमने देखा है कि उसके या तो कुछ सीन काट लिए गए हैं या फिर कुछ इस तरह का हुआ है। पर किसी-किसी में सिर्फ़ एक माफ़ी के थ्रू ही उसको वो कंट्रोवर्सी मतलब वाइंड अप हो गया है। वहाँ उसके बाद कुछ बवाल नहीं हुआ, वो एज़ इट इज़ ही देखा जा रहा है आज भी। तो वो सिर्फ़ एक सर्टेन टाइम के लिए वो कंट्रोवर्सी होती है और फिर उसको लोग भूल जाते हैं या फिर उसको कहीं न कहीं दब जाती है और मूवीज़ एज़ इट इज़ हम लोग आज भी देखते हैं उसे, हुँ। बिना किसी कट-छाट के। हुँ। जी, ये तो है। वैद्यनाथ आपको क्या लगता है फाइनल कमेंट में इस पूरे आज के डिस्कशन पर आपका लेना चाहूँगी? नहीं, मेरा मानना ये शुरू से रहा है कि जिस तरह से फ़िल्मों में के लिए सेंसरशिप है, पर्दे पे फ़िल्म आने से पहले उसको सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है, उसी तरह से वेब सीरीज़ हो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आने से पहले उनको सेंसरशिप की ज़रूरत है और इसके लिए कहीं न कहीं कमिटी बनाने जाने की ज़रूरत है, चाहे वो विदेशी फ़िल्में हों, चाहे अपने इंडियन फ़िल्में हों। जब भी यहाँ पर इंडिया में रिलीज़ होती हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं सेंसरशिप की ज़रूरत है। प्रियंका आपका फाइनल कमेंट? जी, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से फ़िल्मों में सेंसरशिप है, एग्ज़ैक्टली सेम पैटर्न पे सेंसरशिप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए वर्क नहीं कर सकती है। हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस नो डाउट बनाने चाहिए कि आप ये चीज़ें दिखा सकते हैं और इस हद तक दिखा सकते हैं, इस हद के बाहर आप नहीं दिखा पाएँगे। उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी या उसके लिए आपको अपनी जो सीरीज़ है, उसको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को पहले से दिखाना होगा। अगर आप उन रेगुलेशन से ज़्यादा अगर आप उसमें कुछ कंटेंट रखना चाहते हैं तो। लेकिन एग्ज़ैक्टली सेंसरशिप सिनेमा जैसी हो, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म जो है वो बहुत एक वाइड प्लेटफ़ॉर्म है और दूसरी बात है कि फिर क्रिएटिव फ्रीडम की जो बात आती है, वो बिल्कुल ही दब जाती है। जिस तरह से हम सिनेमा में जो चीज़ें देखते हैं फार फ्रॉम रियलिटी, शायद उसी तरह से ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स भी हो जाएँगे। तो जहाँ तक वो रियलिस्टिक चीज़ों की क्योंकि विवाद तो देखिए कहीं न कहीं हर चीज़ पे उठता है। हुँ। अगर कुछ पॉलिटिकली एक्टिवेटेड चीज़ें भी दिखा दी जाती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ें भी दिखा दी जाती हैं। अगर जो ज्वलंत मुद्दे उस समय उठ रहे हैं, अगर वो उसमें शामिल कर लिए जाते हैं, उस पर भी विवाद हो जाता है कि ये चीज़ इसमें क्यों दिखाई गई है, ये इस मुद्दे से जुड़ी हुई है या ये सब कुछ नहीं दिखाया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर एक कंप्लीट सेंसरशिप वैसा ही लगा देंगे जैसा कि सिनेमा पर लगाते हैं। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए नो डाउट बनने चाहिए और वो उनको फ़ॉलो भी करने चाहिए। विनीता फाइनल कमेंट आपसे? मेरा भी ये मानना है कि सिनेमा की तरह तो नहीं लेकिन फिर भी लगाम कसनी बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई लॉ ऐसा बनाना चाहिए, बनाना पड़ेगा। अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद बनाना पड़ेगा जिससे चीज़ें कंट्रोल में रहें। क्योंकि नहीं तो जिस तरह से भटक रही है चीज़ें, वो उसका रिज़ल्ट वाक़ई में बहुत ही एक विस्फोटक जो होगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए एक ना एक लॉ बनाना ही बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करके किसी भी तरह से चीज़ों को रोकने के लिए सिनेमा की तरह 100% तो सेंसरशिप नहीं हो सकती, लेकिन एक बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी कि आप इस हद तक जा सकते हैं, इसके आगे नो वे, हुँ। उतना तो करना ही पड़ेगा। जी, तो उतना तो करना ही पड़ेगा। रूल्स, रेगुलेशन या सेंसर बोर्ड कुछ भी हो, लेकिन एक बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसमें कोई एक टिकट लेके सिनेमा हॉल में जाकर मूवी नहीं देखता। इसको हम कभी भी और कितनी भी सारे सीरीज़ या मूवीज़ या जो कंटेंट उसमें है उसको हम देख सकते हैं। तो कहीं न कहीं समाज का जो एक दायरा है उसके अंदर ही अगर चीज़ें रहें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, नहीं तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ होती रहेगी और बैन लगता रहेगा, कोर्ट केसेस होते रहेंगे और इसमें नुकसान पूरे समाज का होगा। क्योंकि कोर्ट केस भी अगर होंगे तो कोर्ट्स के पास ऑलरेडी इतना बर्डन है, उसमें ही एड अप होता जाएगा और उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप जब इस चीज़ों के बना रहे हैं तभी थोड़ा-सा रिस्ट्रेन रखें, थोड़ा-सा सोच के चलें कि आगे जाके इसका क्या नतीजा होने वाला है। तो आज के स्पीक अप में इतना ही। आप सब मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत ही फ्रूटफुल ये डिस्कशन रहा हमारा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ इस तरह से जुड़ेंगे और इसी तरह से हम अलग-अलग मुद्दों पर
स्पीक अप, यानी कि आप खुद अपनी बात रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। इस पर आगे भी ऐसे ही मुद्दों पर और बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत